नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका पीआरबी न्यूज पर। जेडीयू और भाजपा में वक्फ संशोधन कानून को लेकर दो फाड़ हो चुकी है। जेडीयू के विधायक एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफे का दौर जेडीयू में रुक ही नहीं रहा है और साथ ही अभी तक 100 करीब नेता बताए जा रहे हैं जिन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। कैसे जेडीयू को जोरदार झटका लगा है और क्या यही वजह है कि जेडीयू अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इस बिल के, इस कानून के खिलाफ। आपको तमाम पहलुओं से अवगत कराएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फिलहाल वक्फ संशोधन कानून को लेकर सबसे बड़ा अपडेट क्या निकल कर आ रहा है। देखिए दोस्तों, दोनों ही सदन, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहां पर इस बिल को मंजूरी दी गई है। जेडीयू टीडीपी जो तथाकथित रूप से मुसलमान संगठनों के साथ नजर आ रहे थे, मुसलमानों के अधिकारों की बात कर रहे थे, उन्हें संरक्षित करने की बात कर रहे थे, अब वो पूरी तरीके से जो है इन्होंने पलटी मार ली है। क्या खूब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि टीडीपी है, जेडीयू है, इन तमाम लोगों को याद कर लीजिए कि कैसे इन्होंने मुसलमानों को न केवल बेवकूफ बनाने का काम किया है बल्कि मुसलमानों के अधिकारों को संरक्षित भी नहीं किया है। एक तरफ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, इफ्तार पार्टी के आयोजन में बात कही जाती है कि मुसलमानों के अधिकारों को जो है संरक्षित किया जाएगा, किसी भी सूरत में जेडीयू जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जाने वाले इस वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी नहीं देगी। वक्फ संशोधन बिल को कानून बनाने में भाजपा की सहायता नहीं करेगी, जबकि असलियत यह है दोस्तों कि अब ये बिल जो है वो कानून बन गया है। जेडीयू टीडीपी तमाम सहयोगी दलों की बदौलत ही इस बिल को दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब इसे कानूनी ढांचा दे दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के द्वारा जमीयत उलेमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड और बहुत से ऐसे, अब्दुल्ला खान आम आदमी पार्टी के बताए जा रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं, 13 याचिकाएं कुल जो है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर की गई है, जिसको लेकर जो संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो इस पर पूरी सुनवाई भी करने वाले हैं। तो ये मामला ऐसा नहीं है कि शांत हो गया है, अलग अलग जगह पे विरोध प्रदर्शन भी है, लेकिन इस वक्त इस वीडियो में बात करना जरूरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, जेडीयू में ऐसे फाड़ आ गई है कि एक तरफ जेडीयू वक्फ संशोधन का खुले तौर पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ विधायक जो है वो न केवल इस्तीफा दे रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाल रहे हैं वक्फ संशोधन के खिलाफ। तो देखिए, मैं आपको दो पढ़ाती हूँ बयान, जिससे आपको जेडीयू का रुख समझ आए कि कैसे जेडीयू के अंदर दो फाड़ हो गई है नेताओं के बीच में। देखिए, सबसे पहले है जेडीयू के राजीव रंजन, ये प्रवक्ता है, काफी जगह आपने इनकी बातें सुनी होगी, और अब देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इसे यानी वक्फ संशोधन को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बिहार में हिंदुओं के लिए भी बिहार धार्मिक बोर्ड बना हुआ है, वह मंदिरों की ऑडिट से लेकर व्यवस्थाएं देखता है। बोध गया में बौद्ध मंदिर के लिए एक कमेटी है, उसमें अधिकारी भी होते हैं और गैर बौद्ध भी होते हैं। बिहार धार्मिक बोर्ड के अध्यक्ष पिछले 6 सालों से जैन थे। इसे लोग बदलाव और सुधार के नजरिए से देखें तो बेहतर होगा। मस्जिद, इमामबाड़, ईदगाह से प्रबंधन को लेकर नहीं देखना चाहिए। बिहार में गरीब और पसमानदा मुसलमानों से लंबे समय से जो है कसमसाहट है कि उनके कंधों पर सवार होकर उनके अधिकारों को छीना गया। अब इसमें क्या गलत कहा गया दोस्तों? पसमानदा मुसलमान जेडीयू का बड़ा वोट बैंक मानी जाती है और अभी भी कहा जा रहा है कितना उठापटक होने के बाद मुसलमान तो अलग हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कि पसमानदा मुसलमान जो है वो इस वक्त जेडीयू के साथ आए। अब क्या होता है, ये तो आगे की रणनीति क्या रहेगी भाजपा की, जेडीयू की, वो तय करेगा बहुत कुछ। और साथ ही इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होने और इससे पहले आप मुसलमानों को लूज कर रहे हैं, उनके वोट बैंक को लूज कर रहे हैं, तो ये जेडीयू के लिए बड़ा खतरा है। देखिए, भाजपा के लिए वोट बैंक का जरिया कोई मुसलमान नहीं रहे हैं, ये जेडीयू के पारंपरिक मतदाताओं में से एक मुसलमान सबसे भारी पैमाने पे रहे। ये भारी पैमाना मुसलमानों का जेडीयू के साथ नहीं रहने वाला है, तो इसका बड़ा नुकसान जो है वो जेडीयू को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में ऐसे भी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा तो भाजपा बनाना ही नहीं चाहती। ये आपने अलग अलग बातों से सुन लिया होगा, चाहे वो अमित शाह कभी पटना आते हो, चाहे अमित शाह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल पत्रकारों द्वारा पूछा जाता है, अमित शाह साफ तौर पर कह देते हैं कि ये तो जो ऊपर के जो निर्धारित करते हैं, जो चयन कमेटी है, जो आला कमान है, वो इस बात का निर्णय करेंगे। यानी साफ तौर पर जो है नीतीश कुमार को चेहरा बनाने से साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया जाता है, नाम दिया भी नहीं जाता है।
एक असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन इस वक्त अगर नीतीश कुमार के चेहरे को प्रस्तावित किया जाएगा तो मुसलमान तो जेडीयू से नाराज है। खुद जेडीयू के बहुत से नेताओं ने न केवल इस्तीफा दिया है बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। कौन है सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले और उन्होंने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनका नाम यहाँ पर आया है, परवेज सिद्दीकी नाम बताया है जा रहा है। और ये परवेज सिद्दीकी जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो है याचिका डाली है। क्या कहा याचिका डाल के देखिए, कहते हैं पार्टी की ओर से आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूं, सीमांचल भी गया हूं, किसी परिस्थिति में जेडीयू ने इनका समर्थन किया है मुझे नहीं मालूम। कई मुद्दों पर पहले भी सीएम से हमारी मुलाकात हुई है। मुस्लिम समाज के लोगों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री सक्रिय है। इस बार क्या परिस्थिति बनी जो लोकसभा और राज्य में समर्थन दे दिया। तो यहाँ पर बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई जिसकी वजह से ये समर्थन देना पड़ गया, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति जो दिख रही है वो उसमें मुसलमान तो जेडीयू के खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है कि जेडीयू को ऐसा कौन सा जो है गोली दे दी गई है, ऐसी कौन सी परिस्थिति बना दी गई है कि जेडीयू भाजपा के साथ आ गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और दिलचस्प बात है। राजीव रंजन एक तरफ कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अरे भैया, वक्फ संशोधन जो कानून बनाया गया है उसमें मुसलमानों की प्रॉपर्टी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको टारगेट करके उसमें आप नॉन मुस्लिम्स इंक्लूड कर रहे हैं और आप कह रहे हैं इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। फिर राजीव रंजन कह रहे हैं कि जेडीयू मुसलमानों के अधिकार के लिए हमेशा खड़ी रहती है, मुसलमानों के अधिकार के खिलाफ अगर ये बात होती तो हम इसका समर्थन ही नहीं करते, हम क्यों ही समर्थन करेंगे। अरे अगर आपको बिहार के लिए आप मुसलमानों के लिए सोच नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपने मुख्यमंत्री पद के लिए अगर जेडीयू को मोटे पैसे मिल रहे हैं, जेडीयू को बड़ा पद मिल रहा है, जो बहुत सारी ऐसी चीजें कैबिनेट में हो सकते हैं, जगह मिल रही है, बहुत सी ऐसी बातें जो है कॉम्प्रोमाइज की गई हो, तो क्यों नहीं जेडीयू जो है वो साथ देगी बीजेपी का। यहाँ पर जेडीयू की कोई मजबूरी नहीं है, जेडीयू की लालच है। समझिए, जब मजबूरी होती है ना तब समझ आ जाता है कि किस प्रकार का जो है बयान निकल कर आता है। लेकिन आप यहाँ पे मुसलमानों को, एक तो मुसलमानों के साथ आपने धोखेबाजी की है, अब आप मुसलमानों के जो है नुमाइंदे बन रहे, आप क्या करना चाह रहे हैं। मुसलमानों को पहले आपने वोट बैंक से खुद हटवा दिया, अब आप चाह रहे हैं कि आप मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के अधिकारों को संरक्षित करने वाला बिल है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ जाएगा। तो ये आखिर दोहरा मापदंड क्यों, किस प्रकार से आप क्या मुसलमानों को मूर्ख समझ रहे हैं कि पहले वक्फ संशोधन का विरोध करने वाले वही मुसलमान अब जेडीयू के साथ इसलिए आ जाएंगे क्योंकि जेडीयू ने बात कह दी है कि हम मुसलमानों का संरक्षित करेंगे अधिकार। तो जुबान पर अगर आप कह रहे हैं कि हम अधिकार आपका संरक्षित करेंगे, अच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और एक्शंस में कुछ और नजर आ रहा है, तो जनता यहाँ पर मूर्ख नहीं है, मुसलमान मूर्ख नहीं है। आपकी शब्दों से ज्यादा आपके एक्शंस पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा, मुसलमान उसी पर जो है टिकेगा। तो ये आप देखिए दो अलग अलग बयान नजर आ रहे हैं, चाहे वो परवेज सिद्दीकी हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रुख कर दिया है, और राजीव रंजन जो है वो समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे गुटों में फाड़ में बढ़ चुकी है जेडीयू इस वक्त, और भाजपा जेडीयू की ये जो कश्मकश चल रही है। देखिए, पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो आरजेडी के पारंपरिक वोटर जो मुसलमान होते थे उसमें सेंधमारी का काम इन्हीं नीतीश कुमार ने किया था, और यही नीतीश कुमार मुसलमानों को अपना पारंपरिक वोट बैंक तो बना चुके हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से खोते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन पर इतना बड़ा झटका जेडीयू को लगा है कि इसका अंजाम जो है आगे आने वाले 2 महीनों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। क्या विधानसभा चुनाव में क्या आलम होगा इसका, आगे देखिए। तो वीडियो में आज इतना ही, और इससे जुड़ी जो कुछ भी अपडेट्स होगी वो आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिए पीआर। धन्यवाद।